अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरे घर में था प्रेस कंट्रोल होने का सब प्रोग्राम और मेरा घर था मैसी और जुम्मा का दिन था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो जुम्मा का दिन है, घर का काम तो नहीं कर सकते पर हम अपने आप को तो क्लीन कर सकते। तो मैं गई नहाने के लिए, बच्चे भी नमाज वगैरह के लिए चले गए थे और घर के जो प्रेस कंट्रोल की वजह से मैं पीनू को रखी थी बेडरूम में। मैंने बोला कि बच्चे को कुछ चीज़ों की इन्फेक्शन या एलर्जी नहीं हो जाए, लेकिन इतनी मतलब मुझे सता रही थी, इतना तेज़ भाग रही थी, तो उसको पकड़ के फिर मैं खुद भी उसके साथ रूम में बंद रही। तो मुझे पता है आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। जैसे स्लम में छोटा सा रूम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो हम एक रूम में सब चीज़ें लेके बैठते ना, वो एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। और उसी के साथ फिर अमीन आ गया नमाज से, अली तो चला गया था जॉब पे। फिर अमीन ने आके एडिटिंग किया तो पीनू इतना डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने उसको कौन सा वीडियो लगा के दिया पता है, जो सी फूड बनाने वाला वीडियो रहता है ना, कुकिंग का, वो इतने गौर से वो देख रही थी। और मैं और अमीन दोनों बातें करते करते, अमीन को भूख भी लगी थी तो अमीन खा रहा था टोस्ट और मैं भी उसके साथ टोस्ट खा रही थी, क्योंकि एक रूम में मेरा पूरा संसार लेकर बैठी थी मैं। और फिर मुझे जाना भी था बाहर, तो तैयार होती हूँ तो लाजमी है एक रील बनाना, और रील इतनी अच्छी बनी थी कि अमीन को तो मैंने डबल टिबल बोसा करके उसको प्यार की। और उतने में फिर अली भी आ गया घर पे, और जो डिसीज़न लिया था मैंने, स्कूटी लेना है मुझे, नई स्कूटी लेना है। और ये दोनों की अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी, जैसे बातों में। अमीन बोल रहा था कि मम्मी ये लेंगे तो आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। अली बोलता मम्मी को इतना काम रहता है तो मम्मी चार्जिंग का कैसे ध्यान रखेंगे, अगर चार्जिंग नहीं रहेगी तो क्या, मतलब इस तरीके की हमारी तीनों की बातें चल रही थी। उसी में फिर मुझे आ गया एक फ़ोन। जैसे टिकटॉक के ज़माने से लोग मुझे परेशान करते हो, मैंने जवाब देना कभी ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन क्या होता है जब हम जवाब नहीं देते ना तो लोग हमको चूतियों में गिनती करते। और मैं इतनी हूँ नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को अकेले बिजनेस करके खड़ा की हूँ, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखती हूँ। फिर मैं वहाँ से कॉल की हमारे एरिया के पुलिस स्टेशन, और इतना बड़ा मेरा ओहदा है तो इंशाल्लाह काम तो हो ही जाता है। फिर वहाँ ऑफिसर ने सब जो भी मतलब थोड़ी बहुत बातें हुई, फिर हम वहाँ से हंसते खेलते निकले स्कूटी की तरफ। और मेरे घर के सामने मुझे इतना ट्रैफिक मिला, तो मैंने अमीन को बोला कि भाई मुझे स्कूटी से जाना है, मैं गाड़ी से तो नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने छोड़ी 4 व्हीलर और वहाँ से उठाई स्कूटी, और स्कूटी लेके सबसे पहले तो मैं गई डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। जैसे पर्सनली लेडीज़ लोगों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बड़ी एज में हो या छोटी एज में। तो फिर वहाँ से फारिग होके फिर मैं गई स्कूटी देखने, और स्कूटी देख के तो इतना मज़ा आ गया यार, इलेक्ट्रिक की गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी है, आगे फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट होगा उससे। और उसी के बाजू था MG हेक्टर, तो वहाँ के लोगों ने मुझे देख के बोला अरे मैम इधर, मैंने हाँ, तो बोले एक नई गाड़ी है आओ देखो। तो थोड़ी उनके साथ भी वहाँ मौज मस्ती की। उसके बाद लगी थी भूख, और यार हम हैं साउथ इंडियन तो क्या करें, हमें घूम फिरते पूरी दुनिया पर हमारी नज़र टिकती है साउथ इंडियन पर। फिर से हमने खाए पेपर डोसा, जो हमेशा ही आप लोगों को दिखता रहता है मेरे सब चैनल पे। और फिर अमीन ने खाया इडली वड़ा। उसी के साथ साथ फिर दूसरा काम करने के लिए सोचे, तो मेरी जो स्कूटी है, जो मैंने सोचा है कि मेरी स्कूटी को करूँगी चेंज, पर स्कूटी सोचती है कि मैं इनको छोड़ कर नहीं जाऊँ, इनको तकलीफ़ दूँ, तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या करें यार, ज़माने के साथ चलना पड़ता है। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो मतलब ये इतना जो आपको लेक्चर दे रही हूँ, मेरी स्कूटी बंद हो गई थी। अमीन मेरा धक्का मार के उसको लेकर जा रहा था, और वहीं पे मेरे जान पहचान वाले थे, उनको मैंने कॉल की तो उन्होंने मुझे मदद की। जैसे हमारे इंडियन लोगों में बहुत होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम में देखते तो हम एक दूसरों की मदद बहुत जल्दी करते हैं। और फिर वहाँ से जब घर निकली तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और वहाँ से जब घर आई तो देखी बहुत सारा मेसी घर था। मैंने बोला अब मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई, अब मैं जो भी करूँगी सुबह। फिर सुबह मैंने और अमीन ने मस्त मेरा किचन क्लीन किए, सब चीज़ें जगह पे रखे, और इसी के साथ मेरा जो अगला दिन और नया दिन दोनों भी ख़त्म हुआ है। और आगे भी यार ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नए होते रहेगी। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा व्लॉग तो आप देखा कीजिए। और हाँ, किचन चैनल पे भी आजकल नए चीज़ें मैं अपलोड करते रहती हूँ, प्लीज़ उसको देखिए। और मेरे बच्चे जिस तरीके से मेरे साथ रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ इसी तरीके से रहे। तो ये था मैसेज बच्चों के लिए। मेरा बच्चा थक गया था तो भी वो गया अपने जिम, और मैं फिर अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जाके शुरू हो गई। बाय, अल्लाह हाफिज़।